सांगवे गाँव। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं सांगवे गांव, तहसील यावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र में के निवासी श्री कुंदन भांगले सर के मैं खेत में आया हूँ। ये पपीते की फसल है और साथ में हमारी कंपनी प्रतिनिधि श्री लीलाधर कामराज सर हैं जो जलगांव में रहते हैं और जो ये फार्म का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं प्रशांत सर हैं जो पूरा खेत का मैनेजमेंट देख रहे हैं। इसमें कौन सा ट्रीटमेंट कब दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। आज ये सर फसल लगभग कितने दिन की है सर? ढाई महीने की सर। 2.5 महीने। ओके सर। हाँ सर, ये अच्छा रहेगा कि आप हिंदी में बताएं सर, और सर दोनों सर चलेगा। किसान भाइयों, मैं वीडियो शुरुआत करने से पहले बता दूं कि ये फसल जब शुरुआत हुई थी लगभग तब 1.5 महीने की फसल थी और मुझे सर ने बताया था, क्योंकि मेरा ऑफिस सिवनी में है मध्य प्रदेश में, तो कॉल के माध्यम से बात हुई थी और मुझे बताया गया था कि यहाँ पर जितनी पपीते की फसलें होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 महीने तक चलती हैं, फिर उसमें इतना ज़्यादा केमिकल यूज़ करना पड़ता है, उसके बावजूद भी फसल चल नहीं पाती और मैक्सिमम 15 महीने तक आते आते ख़त्म हो जाती है। साथियों, उत्पादन कितना भी बढ़िया पौधा दे रहा हो, लेकिन अगर उसका जीवन लंबा नहीं है, उसका पूरा जीवन जो होता है 2 साल का कम से कम होता है पपीते का, अगर वो पूरा जीवन नहीं चल पा रहा है पौधा, तो कितना भी अच्छा उत्पादन देने वाला पौधा है वो हमेशा घाटे की खेती रहेगी। साथियों, दूसरी चीज़, पौधा की जो फसल होती है उसमें रोग कीड़े जो आते हैं या वायरस आता है या पौधे में फल सड़न की बीमारियां आती हैं, अगर वो आ गई और उस वक्त जो फसल को बचाने के लिए किसान प्रयास करता है, उसके ऊपर जो खर्च करता है वो बहुत ज़्यादा होता है और लेकिन उसके बावजूद भी फसल नहीं बच पाती है, तो किसान की एक तरफ तो घाटे की खेती हो रही है क्योंकि फसल जल्दी खराब हो जा रही है, दूसरी की वो जो फसल प्लानिंग कर रहा है 2 साल का कि उसके बाद उतना उत्पादन आएगा तो उसका उतना बेनिफिट होगा, वो प्लानिंग खराब हो रही है। और तीसरी चीज, इतना सब कुछ मैनेजमेंट करने के बाद, इतना सब कुछ खर्च करने के बाद हमारी खेती घाटे खेती हो रही है। साथियों, अभी कल की डेट में ही एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। भारत देश में चावल का जो एक्सपोर्ट है वो भारत सरकार ने बंद कर दिया है और गेहूं का निर्यात एक्सपोर्ट जो है वो अप्रैल में बंद कर दिया था। यानी कि हमारे भारत देश में जो है पूरे विश्व का 40% उत्पादन होता है चावल का। और आज दुर्भाग्य देखिए कि ये जो हम केमिकल से मिट्टी को खराब करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हर साल हमारा उत्पादन कम होते हुए इतना कम हो गया कि आज भारत देश ने चावल और गेहूं पर एक्सपोर्ट करने में रोक लगा दी है, क्योंकि हमारे भारत देश में ही उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, यही हाल रहा तो आने वाले मात्र 20 से 25 सालों के अंदर जो जनसंख्या बढ़ रही तेजी के साथ में, उसके हिसाब से क्या ये उत्पादन जो आज के समय मिल रहा है और ये उत्पादन हर साल दर के दर घटता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या सबको मिल पाएगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सभी किसान भाइयों को इस पर विचार करना चाहिए और खेत की मिट्टी जितनी अच्छी होगी उत्पादन उतना अच्छा होगा और खेत की फायदे वाली भी खेती ज़्यादा अच्छी होगी। साथियों, आज हम अपने विषय पर आते हैं, पपीते की फसल पर। ये जो फसल है सर, आपने जब इसमें अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया था उससे पहले के बारे में थोड़ा बताएंगे, फसल की कंडीशन क्या थी? तो क्या छोटी थी जी सर। ऐसा कलर भी, ऐसा भी कलर में भी फर्क नहीं, फर्क क्या है वो बात करते हैं सर। समस्या क्या थी और दूसरे जो यहाँ किसान भाई पपीते की फसल क्या कर रहे हैं, इस एज में उनको क्या क्या समस्याएं अभी भी फेस करनी पड़ रही हैं और आपको क्या क्या समस्याएं आ रही थी इससे पहले, 1 महीने पहले सर? वो पपीता ऐसे ये हो रहे थे, कोकड़ा सारखे हो जाता है, कोकड़ा आ जाता है उसके ऊपर और पानी जो वायरस बोला जाता है वो वायरस आता है जल्दी से। तो इन्होंने अभी जो 2 महीने से अपने मल्टीप्लायर यूज करना शुरू किया हुआ है जी सर, तो उस हिसाब से फिर वो वायरस की कमी है उसमें कम आ गई और नारायण स्रोत ऑल क्लियर भी उन्होंने यूज किया हुआ है। पत्ते एकदम फ्रेश है और फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी अच्छी आ रही है। और अब सर एक दूसरा प्रश्न है कि जैसे आप जो मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके खर्चे में और जो आप बहुत ज़्यादा रासायनिक जो भी इस्तेमाल करते रहे होंगे, क्योंकि आपने पिछले साल भी पपीते की खेती की थी, तो उसमें जो खर्चे होते तो उसमें क्या अंतर है सर? बहुत ये इसमें ज़्यादा खर्चे नहीं है। ज़्यादा खर्चा नहीं है? हाँ। जैसे सर कुछ समझाएं थोड़ा। तो समझाएं सर, जैसे 1 एकड़ का कसं तुम्ही यूज केलाय? हाँ,
म्हणजे याचा खर्च कमी लागतो याच्यामुळे आणि पपीता भी चांगले झाले आमच्या आणि रासायनिक मुळे सर थोड़ा हिंदी में भी बोले क्योंकि हमारा वीडियो रासायनिक जो रहते थे ना, रासायनिक भी कम हो गया और थोड़ा ये जो है मल्टीप्लायर की वजह से इनका रासायनिक कम हो गया है और इन्होंने जैविक का जो बोल रहे हैं सेंद्रीय खेती का जो है ये शुरुआत किया हुआ है। तो उनको अच्छे से अभी रिजल्ट आना शुरू हो गया है। उनकी पपीती के साइज देखिए आप, इसमें अच्छा सा पपीता भी आया हुआ है। देखो जमीन से सिर्फ एक फुट के ऊपर पपीता शुरू हो चुका है और इसकी हाइट और एक इसको क्या क्या आएगा देखिएगा आप। और ये फसल कितने दिन की है अभी इसमें? 2 महीने की। 2 महीने की मात्र 2 महीने फसल है। 2 महीने की फसल। क्या बात कर, मैं खुद मैं मतलब वैसा मैं चमत्कार इसको समझूंगा कि वायरस भी नहीं है, फसल बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई रोग कीड़े नहीं है। और अभी जैसे आपके आसपास के किसान और होंगे जिनको आप कभी आते होंगे, यहाँ देखने आते होंगे, तो उनका अनुभव क्या रहता है यहाँ पे? उनकी फसल कैसी हो, आपकी फसल कैसी है, वो क्या बोलते हैं? बोल रहे हैं कि अच्छी चल रही है, अच्छी फसल है तुम्हारी। जी जी सर। हाँ, उनकी और रासायनिक वापरते ना जी सर। आता उनकी फसल पोकड़ा आ जाता उनसे, यानी वायरस रासायनिक वापरने से उसके ऊपर वायरस आ जाता है जल्दी से। जी सर। यदि वो वायरस कम करना है तो मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा अपने को और नारायण अस्त्र और ऑल क्लियर भी अपने को यूज करना पड़ेगा। नीचे से ड्रिप में से भी देना है और फवारे भी करनी है, खाद के साथ दे सकते हैं, खाद के साथ भी दे सकते हैं उसको। तो सर मैं आपसे एक निवेदन कभी करना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि फसल आपकी अच्छी हुई है, खर्चे कम हुए हैं, उत्पादन में भी अंतर दिख रहा है, तो आप दूसरे किसान भाइयों तक भी ये संदेश पहुँचाएं। जरूर और पहुंचाएंगे। हमारी टीम ने हमारे सर, हमारे साथ में हमारे मित्र, हमारे सर जो है, साथ में से बहुत सारे लोगों ने, कंपनी प्रतिनिधि ने, हमारी टीम ने पिछले 7 सालों में 1 एकड़ खेती को फायदेमंद वाली खेती में बदला हुआ है। और हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है कि आगे 2025 तक हम 1 करोड़ एकड़ ज़मीन को फायदे वाली खेती में बदलें। तो ये जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को आप सहभागी बने सर, और उसमें हम उसके लिए आपका स्वागत करते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि इस सहयोग करके देश के इंच मिट्टी को हम ऑर्गेनिक करें, फायदे वाली खेती में बदलें और सभी किसान भाई समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा सर। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।